नमस्ते दोस्तों। तो आज हम अल्डिहाइड और कीटोन लगभग 8 या 9 मिनट में ख़त्म कर देंगे, पूरा का पूरा अल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का क्रिस्प फॉर्म है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो है उसके नाम जो कॉमन नेम है वो याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वैनिलीन का ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सैलिसिलडिहाइड का और सिनेमल्डिहाइड का, ये 3 स्ट्रक्चर रटे होने चाहिए, ठीक है। और ये सब एक्रोलीन, वैलेरल्डिहाइड और मेसिटिल ऑक्साइड ये सब याद होने चाहिए। बेसिकली इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ आप पे, याद कर लेना आप। अब अब बात करता हूँ मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, तो अल्डिहाइड का। तो अल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप लगाना चाहिए। तो ये असाइल क्लोराइड है, आपको दिख रहा है बेंजीन पे COCl लगा हुआ है, तो इसमें HTPDBSO4 डालेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लिंडलर कैटलिस्ट। तो लिंडलर कैटलिस्ट हम लोग डालेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, Cl हटेगा और O लगेगा, तो CHO लगा। इसको रोजनमंड रिडक्शन ही कहते हैं, ठीक है। तो ये किए हुआ। फिर सेकेंड होता है स्टीफेंस। स्टीफेंस में क्या होता है, ये नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें हम लोग SnCl2 डालेंगे। देखिए याद करने का तरीका है, SN है तो स्टीफेंस रिडक्शन होगा, तो RCHNH है, ठीक है। तो ये RCHNH बनेगा जब हम लोग SnCl2 और फिर HCl, यहाँ पे HCl होगा, ठीक है। HCl डालेंगे तो फिर पानी डालेंगे तो RCHO बदल जाएगा, तो अल्डिहाइड मतलब बन जाएगा। RCN में हम लोग डायरेक्ट डायबल H डालेंगे, इसको क्या कहते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये डालेंगे तो डायरेक्ट RCHO बन जाता है, मतलब अल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ईस्टर से हम लोग डायबल H डाल रहे हैं तो RCHO बन रहा है, मतलब एक तरफ H एक तरफ OH जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो फिर अल्डिहाइड बन रहा है। ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्डिहाइड का। और एक और भी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे कि इटार्ड रिडक्शन। इटार्ड में हम लोग देख रहे हैं, तो इटार्ड में क्या है कि टॉलिन है, इसको टॉलिन कहते हैं बेसिकली, और CrO2Cl2 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, तो CH3 को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया। कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर उसमें पानी डालेंगे तो RCHO बन जाएगा, PaCHO बन जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया। और इसमें अगर डायरेक्ट हम लोग CrO3 डालते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देते हैं, तो भी ये एसिटिक एनहाइड्राइड वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर उसमें पानी डालते हैं तो बेंजल्डिहाइड बना देता है। तो ये सब एल्डिहाइड बनने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो देखो यहाँ पे टॉलिन में क्या करें, Cl2 डाले, Cl2 H में लाइट रखे तो CaCl2 बना, तो ये रेडिकल से बनता है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है, या तो होना चाहिए। फिर पानी डालेंगे तो PaCHO बन जाएगा। फिर एक मेथड है गेटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ बेंजीन से डायरेक्ट बन रहा है बेंजल्डिहाइड, तो COACl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। ये सब अगर COCl देखोगे तो CO गटर, ऐसे याद रख सकते हो, ये गटरमैन कोच रिएक्शन है। डायरेक्ट नेम भी याद होना चाहिए, सब नेम ही रिएक्शन है। तो ये हो गया सीधे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस, गटरमैन कोच रिएक्शन। अब बात करते हैं कि कीटोन से। तो कीटोन में क्या, ये देखो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का स्टार्ट हो चुका था। अब मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्डिहाइड का समाप्त हो चुका है, अब कीटोन का स्टार्ट करता हूँ। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में देखो RMGX CDCl2 R2CD, ये सब ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखो कि RCOCl है, R2CD आपको दिखेगा कैडमियम में 2 R जुटे रहेंगे, तो ये Cl हटाना है और यहाँ पे R एक है जो लगा देना है। तो देखो यही बनेगा, हर बार कीटोन बनेगा। यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है, सॉरी साइनाइड ग्रुप है, तो PHMG भी आ रहा है। तो क्या करोगे, एक एन बॉन्ड तोड़ोगे, PH लगाओगे, फिर पानी लाओगे, फिर ये एन वाला पूरा बॉन्ड हटा के ये डबल बॉन्ड तोड़ के O लगा दोगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कीटोन। यहाँ पे देखो असाइल क्लोराइड है, या एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, दोनों में एनहाइड्रस LCl3 डालने पे क्या बनता है भाई, तो हमारा PHCOR, मतलब ये Cl हटके ये R कहीं, ये R लग जाता है अगर ये बेंजीन इधर रहेगा तो, ठीक है। सीधे यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ बेंजीन रहेगा और ये असाइल क्लोराइड रहेगा, तो Cl हटाना है और ये वाला पार्ट इसमें जोड़ देना है, बस। अब क्या करना है कि कीटोन है उसमें HCN डालेंगे, तो CN और OH, इसका स्पेशल नेम है साइनोहाइड्रीन, तो साइनोहाइड्रीन हम लोग याद रखेंगे। फिर कीटोन है, कीटोन में हम लोग NaHSO3, तो NaHSO3 का टेस्ट सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट देता है, कौन सा कीटोन देता है। तो क्या होता है उसमें कि एक बॉन्ड O का टूटता है, उस पर Na लग जाता है, एक पे SO3H लग जाता है, ठीक है। और फिर इसमें रीअरेंज होके
यहाँ पे Na है जो यहाँ जाएगा, H यहाँ आएगा, तो ये बन गया। और फिर इसको हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं। तो हेमी एसिटल और एसिटल में बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हेमी एसिटल क्या होता है, देखो असेटल पहले कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को और कीटल कहते हैं कीटोन ग्रुप को। तो असेटल पहले समझाता हूँ। असेटल है क्या, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ पे सी लगा हुआ है, एच लगा हुआ है। तो मतलब एक सी पे एक एच होना चाहिए, एक आर होना चाहिए। यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ के एक जगह ओ आर लगना चाहिए, एक जगह ओ एच लगना चाहिए। अगर ये ओ आर ओ एच है तो हेमी, अगर दोनों ओ आर रहता तो क्या हो जाता, हेमी नहीं लगता, सिर्फ केट असेटल रहता। ऐसे हेमी असेटल, ये असेटल, ये ग्रुप चेंज होते पे नाम बदलता। अगर एच के जगह पे यहाँ पे भी आर रहता तो कीटल, ये हेमी असेटल, हेमी कीटल इसको कहते हैं, इसको हेमी सेटल कहते, सॉरी इसको हेमी केटल कहते हैं अगर आर रहता तो, इसको केटल कहते हैं। तो ये हुआ एक बात। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल को अगर हम लोग कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये देखो पर साइक्लिक बनाएगा रिंग एक, बस एक रिंग बनाएगा और यही एग्जाम में डायरेक्ट। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग बना दिए, ये आर है, ये एच है, या आर है, लेकिन इधर ओ एच एक एन एच लगा हुआ है। ये जेड ग्रुप बदलते रहेगा, ये जेड बदलेगा, इसका नाम बदलेगा। जैसे जेड की जगह पे एच है तो यहाँ NH3 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा सॉरी, तो इसका नाम रखा जाएगा अमोनिया, ये अमोनिया हो जाएगा। फिर अगर आर एन एच आर रहता तो अमाइन हो जाएगा, बेसिकली RNH2 RNH आर ऐसे अमाइन ही रहते हैं। ओ एच आएगा तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2 हाइड्रोजीन, NHCONH2 तो सेमी कार्बोजोन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग ब्रैडी रिएजेंट कहते हैं। NH NO2 NO2 लगा हुआ है, इसको 2,4-DNP-24 डाइनाइट्रोफेनॉल इसको कह रहा है, फेनाइल कह रहा है, डाइनाइट्रोफेनाइल। और ये कौन सा कलर देता है, रेड येलो एंड ऑरेंज कलर देता है। तो ये याद होना चाहिए और इसका नाम इसके हिसाब से बदलते रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कीटोन है, जब ZnHgHCl से रिएक्ट करता है तो क्या ये CO हटा देता है बस और ये बन जाता है, जिसको क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। दो तरह के रिएक्शन होते हैं जो मतलब एक जैसे होंगे, एक ही काम करेंगे, लेकिन वो कब अलग होंगे वो बताता हूँ मैं। क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर, देखो क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर एक जगह पे मैंने लिखा है, कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर काम तो एक ही करते हैं कि CO हटाएगा और ये लास्ट में फाइनली प्रोडक्ट यही बनाएगा, दोनों सेम बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या, यहाँ पे HCl है, क्लेमेंसन में HCl है, लेकिन वुल्फ किस्नर में H2O है और NH2 क्या है, ये बेस है। तो मतलब क्लेमेंसन में एसिड होता है और वुल्फ किस्नर में बेस होता है, बस ये याद रखना है। और प्रोडक्ट दोनों एक ही बनाएंगे, ये याद रखना है बस। एक जगह वाटर निकल रहा है, एक जगह नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग किसकी ओर आ गए हैं, रिएक्शन की तरफ। जो कौन सा टोलेंट टेस्ट देता है, कौन फेलिंग टेस्ट देता है, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सबसे पहले हम लोग ये रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, टोलेंट टेस्ट पहले देता कौन है बता देता हूँ मैं। टोलेंट टेस्ट एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा, सारा एल्डिहाइड देगा, मतलब साइक्लिक एल्डिहाइड वगैरह देगा, लेकिन कीटोन नहीं देगा। और अब बात करता हूँ फेलिंग की, तो फेलिंग में सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देगा, कोई कीटोन नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा बस। और आइडोफॉर्म क्या होता है कि सिर्फ मिथाइल कीटोन देते हैं या 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, और वो भी कहाँ पे, जब उसके बगल में CH3 रहे। तो बेसिकली याद रखना कि मिथाइल कीटोन ही देते हैं, ये हो गया। और कलर कौन कौन से बनते हैं, तो टॉलेंस में देखो, टॉलेंट टेस्ट में ये है, तो ये रिएक्शन यूज होता है Ag, तो इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट इसको कहते हैं। फेलिंग में कौन सा बनता है, Cu2O बनता है, इसको रेड ब्राउन PPT बनता है इधर। और येलो किस में बनता है, आयोडोफॉर्म में, आयोडोफॉर्म मतलब आयोडीन वगैरह, तो उसमें येलो बनता है। तो बेसिकली यही बात है हम लोग को। और तीनों का रिएजेंट देख लो, तो सबसे पहले इसमें Cu फेलिंग में, फेलिंग देखो ये फेलिंग में बता रहा हूँ, इसमें सोडियम टाटरेट इसको कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टाटरेट है, Na और CuSO4 ये रहता है, इसको Cu2+ में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया इसका रिएजेंट। टॉलेंस का क्या हो गया, AgNH3। और आइडोफॉर्म का क्या हो गया, X2 मतलब कोई भी हेलोजेंस प्लस NaOH बेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडोफॉर्म, ये सब टेस्ट सारा। अब एक और रिएक्शन देख लो कि जैसे बेंजल्डिहाइड है तो HNO3 डालेंगे और H2SO4 डालेंगे। तो HNO3 क्या होता है कि CHO होता है जो मेटा डायरेक्टिंग होता है,
और NO2 लग जाएगा मेटा पोजीशन पे। देखो इसके मेटा पोजीशन पे लग गया, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा, तो मेटा पे लग गया, तो ये हो गया एक, तो मेटा पे NO2 लगता है। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को बता रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले बनता कैसे है, तो सबसे पहले ले लिए टॉलिन, टॉलिन को हम लोग CmNO4, टॉलिन में हम लोग टॉलिन रहे, तो देखो क्या करना है हम लोग को, एक बेंजीन है उस पर ये कितना बड़ा भी रिंग लगा हो, कितना भी इधर उधर, लेकिन अगर यहाँ पे अल्फ़ा H है तो ये KMnO4 क्या करता है कि सारा हटा देता है, यहाँ पे COH लगा देता है, बस यही करता है। RCN है H+OH H2O, तो RCONH2 या RCOH बन गया, तो ये है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली। यहाँ पे CONH2 बनता है, ये याद रखना है हम लोग को। और CH3CONH2 क्या करेगा, देखो ये सेम है यही वाला, तो इसमें H2O डालेंगे तो CH3COH बन जाएगा, अमाइन में बनता है, सॉरी NH3 अमाइन। RMGX है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें CO2 डाले, क्या बना RCOOMgx, ड्राई ईथर डाले, फिर पानी डाले तो फिर बन गया। ये सब याद रखना है हम लोगों की, KMnO4 पानी डालना है, फिर उसके बाद फिर ये CO2 ड्राई ईथर क्या करता है ग्रिग्नार्ड के साथ, फिर असाइल क्लोराइड अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा कि Cl हटेगा और OH लगेगा। बेसिकली Cl देखो क्या होता है, यहाँ पे Cl हटता है तो यहाँ पे प्लस आता है, H2O में क्या होगा H+ और OH माइनस रहेंगे, तो ये OH माइनस क्या आ जाएगा प्लस के पास, तो ये OH माइनस गया प्लस के पास और COH बन गया। बेसिकली ऐसा यहाँ पे भी होगा, CH3CO एस्टर है, एस्टर में पानी डालेंगे तो COH बनेगा। ऐसे ही हम लोग को याद रखना पड़ता है, ये सब बहुत कम चीज़ें। तो ये अगर है एलाइलिक तो KMnO4 है, तो यहाँ पे ये देखो ये बॉन्ड तोड़ेगा और COH दोनों तरफ लगा देगा। अब थोड़ा एसिडिटी देख लेते हैं। एसिडिटी ये दोनों में किसका ज़्यादा है, अगर हम लोग सोचेंगे कि दो तरफ COH है तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि इसमें देखो हिंड्रेंस कम है सबसे पहले, और H हटता है, एक H अगर हटता है तो ये क्या है -I लगाएगा, और यहाँ पे क्या बनता है माइनस, तो ये -I लगाएगा दो, ठीक है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब डोनेट करने के लिए कुछ होना चाहिए H, तो ये एक हो गया, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मतलब ये ऐसा रहेगा, तो इसमें से पानी निकालना है तो ये बन जाएगा RCOH, PCl5 रहेगा तो RCOCl बनेगा, फिर ये PCl3, ये सब अल्कोहल में देख चुके हैं हम लोग, तो वही है, एक बार पढ़ लो और तुम लोग बस। और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि HVZ हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे कि देखो COH लगा हुआ है, इसके बगल में ये है तो इस पे H है, अल्फा हाइड्रोजन है तो H हटेगा X लगेगा, देखो यहाँ पे लगेगा X, तो ये X लग गया। इसमें क्या होगा HNO3 है तो NO2 लगेगा, फिर इसमें Br2 FeBr3 है तो मेटा पे। इसमें याद रखना हम लोगों को एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन जब रहता है तो मेटा डायरेक्टिंग होता है उसमें का ग्रुप। एक वीडियो ऐसा बना सकता हूँ मेटा डायरेक्टिंग कैसे देखा जाता है वो, तो उस पर बता सकता हूँ। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। वीडियो कैसे लगा वो बता देना भाई, और मतलब और कौन सा टॉपिक चाहिए वो कमेंट में करके बता देना। थैंक्स।